हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षप्रीत धीमान और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 12th का 6th चैप्टर जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के अंदर कैसे गॉड की वर्शिप की जाती थी उसकी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स, हमारे धार्मिक क्या क्या हमारे विश्वास हैं, और हम डिवोशनल टेक्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब हम भक्ति करते हुए कौन से धार्मिक ग्रंथ लिखे गए उसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। अब इस चैप्टर का जो टाइम पीरियड है वो है 8th to 18th सेंचुरी। अभी हम पढ़ के हटे हैं कि जो फर्स्ट मिलेनियम सीई है, मतलब कॉमन एरा का सबसे पहले 1000 साल हैं, उसकी जो बीच का टाइम पीरियड है, मतलब 500 सीई का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में बहुत सी मोनास्ट्रीज बन गई थी, स्तूपास, टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हो चुके थे, और जो पुरानास हैं, पुरानास को भी जो है लिखा जा रहा था। पुरानास और वेदास के बीच में अंतर समझ लीजिए। वेदास ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि लॉज हैं, सोसाइटी में ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। पुरानास ऐसी केस हिस्ट्रीज हैं या आप कह सकते हो स्टोरीज हैं जो कि बताती हैं कि अगर किसी पर्सन ने ये चीज़ फॉलो नहीं की थी तो उसके साथ ऐसा हो गया। सो दे आर पुरानास। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि बहुत से पोइट सेंट्स जो हैं इस टाइम पीरियड पर उभर कर आए। पोइट सेंट्स वो संत हैं, सेंट मीन्स संत, वो संत हैं जो कि लोगों को जो है मैसेज दिया करते थे कि ये सही पाथ है लाइफ का। ठीक है, अब इन पोइट सेंट्स के बहुत से डिसिपल्स थे, डिवोटीज थे, इनके फॉलोअर्स थे। उन्होंने क्या करा कि जो हमारे पोइट सेंट्स हैं, इनके डेथ के बाद जो है कई ऐसे कॉम्पोजिशंस बनानी शुरू कर दी जो कि इनकी खुद की लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए और ओरली जो है ट्रांसमिट करना इन्होंने शुरू कर दिया कि हमारे जो पोइट सेंट्स थे, हमारे रिलीजियस लीडर जो थे वो ऐसा ऐसा कहा करते थे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब भी कोई बात जो है एक जगह से शुरू होती है, आगे आगे पहुंचाई जाती है, तो उसके अंदर बहुत सी मॉडिफिकेशन आ जाती है। तो इसकी वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये सब कुछ ओरली चल रहा था, इसकी वजह से ये जो हमारी कॉम्पोजिशंस हैं वो फ्लूइड थी। फ्लूइड मतलब पानी की तरह बह रही हैं, जो व्यू साथ में आ रहा है वो पानी अपने साथ लेकर जा रहा है। मतलब कि अलग अलग जनरेशन्स जो आती जा रही थी वो अपने अकॉर्डिंगली ओरिजिनल मैसेज को इलैबोरेट करते थे कि उन्होंने ऐसा कहा, और कई मॉडिफिकेशन भी करते थे, और कई आइडियाज़ जो उन्हें इररेलेवेंट लगते थे, प्रॉब्लमैटिक लगते थे, उन्हें छोड़ भी देते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से ये फ्लूइड हैं, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं ऐसी चीज़ों के अंदर। ठीक है, एक तो सोर्स ये हो गया जिससे हमें इस चैप्टर के बारे में पता चलेगा। दूसरा सोर्स है हेजियोग्राफीज। हेजियोग्राफीज का मतलब होता है वो बायोग्राफीज किसी भी रिलीजियस लीडर की जो कि उस रिलीजियस लीडर के फॉलोअर ने लिखी है। ठीक है, तो हेजियोग्राफीज ज़रूरी नहीं है कि सच हो, क्योंकि ये एक फॉलोअर द्वारा लिखी गई है। अब फॉलोअर का क्या कंसेप्शन है अपने लीडर के बारे में, सच है या झूठ है, इस बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, परंतु हेजियोग्राफीज ये ज़रूर बता देती हैं हमें कि जो एक लीडर है उसके फॉलोअर्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब हमारा चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है अ मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मोज़ेक का मतलब है हम जब डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा जोड़ देते हैं, जब हम अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को इकट्ठा लाकर उनके बीच में कोई कनेक्शन देखेंगे ना, उस चीज़ को हम अब पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, बहुत तरह की वैरायटी आ रही थी वर्शिप में। ठीक है, जो गॉड हैं, जो डाइटीज हैं, उनके अलग अलग स्कल्पचर्स आ रहे थे, मतलब मूर्तियां भी अलग टाइप की, टेक्स्ट भी अलग टाइप के, और एक ही भगवान के बहुत सारे फॉर्म्स भी आने लग गए, मतलब एक ही भगवान के बहुत सारे अवतार भी आने लग गए। तो इसकी वजह से जो ये रिलीजन है जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया, उसके अंदर बहुत सी वैरायटी आ गई। अब हम
इसके अंडर एक टॉपिक है द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। कल्ट का मतलब होता है कि एक सिस्टम ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो मतलब अलग अलग सिस्टम्स चल रहे हैं, कोई लोग किसी भगवान को मान रहे हैं, कोई लोग किसी भगवान को मान रहे हैं। जब हम इन सारी चीज़ों के बीच में कनेक्शन लाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, बताया गया है कि अब ये टाइम पीरियड था जब दो काम जो हैं चल रहे थे, मतलब कि 8th to 18th सेंचुरी के बीच में दो काम चल रहे थे। फर्स्ट चीज है स्प्रेडिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। अब आपको पता होगा जो वेदास हैं वो इतनी सुपीरियर मानी जाती थी कि जो वुमेन है और शूद्रा हैं, शूद्र मतलब सबसे लोअर क्लास, ठीक है, इन दोनों को जो है अलाउड ही नहीं था वेद को पढ़ना, वेदास को पढ़ ही नहीं सकते थे। तो अब क्या हुआ, क्योंकि पुराणास जो है वो बन चुके थे, इसकी वजह से पुराणास जो है अलाउड थे कि वुमेन मीन्स महिलाएं और जो हमारे शूद्र हैं वो पढ़ सकते हैं। इसकी वजह से देयर वाज अ स्प्रेड ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज, देयर वाज कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ द पुराणिक टेक्स्ट। पहला काम ये चल रहा था। उसके बाद हो रहा था एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग, मतलब जो ब्राह्मण्स हैं वो अलग अलग चीज़ों को देख रहे थे, बता रहे थे ये चीज़ ब्राह्मण जो है ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंगली ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ऐसा चल रहा था। उसके बाद हमें बताया गया है ये जो सांस्कृतिक पुराणिक ट्रेडिशंस हैं उसके दो भाग हैं। पहला भाग है ग्रेट ट्रेडिशंस, ठीक है। ग्रेट ट्रेडिशंस का मतलब वो कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं रिलीजन के नाम पर, ये ग्रेट ट्रेडिशंस वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि पीजेंट सोसाइटीज तो करती थी, मतलब पेजेंट सोसाइटी जो है मतलब गरीब लोग हैं वो कर रहे हैं, और वैसा सेम जो काम है, वैसा सेम कल्चरल जो प्रैक्टिस है उसे डोमिनेंट कैटेगरीज मतलब रिच कैटेगरीज भी कर रही हैं, मतलब रिच और पुअर लोग सेम काम कर रहे हैं, उन्हें बोलेंगे ग्रेट ट्रेडिशंस, ठीक है। लिटिल ट्रेडिशंस उन्हें बोला गया जो कि सिर्फ और सिर्फ पेजेंट सोसाइटीज ही कर रही हैं, मतलब एक लोकल जगह पर सिर्फ पेजेंट सोसाइटीज कर रही हैं, पर वो प्रैक्टिसेस इन डोमिनेंट कैटेगरीज के द्वारा नहीं की जाती, ठीक है। तो ये दो चीजें कर दी गई। अब ये जो दो टर्म्स हैं ग्रेट ट्रेडिशंस एंड लिटिल ट्रेडिशंस, ये दी गई हैं, कॉइन की गई हैं बाय रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। अब देखिए इस चीज का जो है बहुत वो किया जाता है, क्रिटिसिज्म किया जाता है कि आप जो प्रैक्टिसेस पेजेंट सोसाइटी कर रही है, पुअर लोग कर रही हैं, आप उसे लिटिल ट्रेडिशन बुला रहे हो, और जो डोमिनेंट सोसाइटी कर रही है आप उसे ग्रेट ट्रेडिशन बुला रहे हो। तो आप देख सकते हो थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता है जो विष्णु है उसे सब छोटे बड़े मानते हैं, ठीक है, परंतु पूरी एक जगह है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, जहां पर विष्णु को जगन्नाथ के नाम द्वारा जो है वर्शिप की जाती है। ये जो पिक्चर है दिस इज फ्रॉम द जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है। मतलब लोकली पुरी के अंदर जो है वो जगन्नाथ बुलाते हैं विष्णु को, मतलब वो लिटिल ट्रेडिशन हो गया, पर विष्णु सभी मानते हैं विष्णु को, तो वो ग्रेट ट्रेडिशन हो गया। और देखिए जैसे जो विष्णु जी हैं उन्हें कई ट्राइब्स जो है लकड़ी का कुछ ऐसे स्कल्पचर मूर्ति बनाकर उन्हें विष्णु मानते हैं, तो वो सारी चीजें लिटिल ट्रेडिशन के अंडर आएंगी, ठीक है। और चीज बताई गई है जो गॉडेस हैं, जो देवियां हैं, उन्हें कैसे वर्शिप किया जाता है, दैट इज कि जब हम सिंदूर को किसी स्टोन के ऊपर जो है लगा देते हैं तो उसे हम गॉडेस मान लेते हैं। सो यू कैन से दैट गॉडेसेस आर वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ ओक्रे स्मियर्ड ऑन दी स्टोन, ठीक है। परंतु ज्यादातर क्या माना जाता है कि जो गॉडेसेस हैं दे आर द वाइव्स ऑफ मेल डीटीज, जैसे कि हमारे शिव जो हैं उनकी वाइफ को पार्वती कहा जाता है, जो विष्णु की वाइफ हैं वो लक्ष्मी हैं। तो इस तरीके से जो है डिफरेंसेस हैं वर्शिप के अंडर। उसके बाद एक और सब टॉपिक है दैट इज डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि हमारे अब ये जो डिफरेंट कल्ट आ रहे हैं इनके बीच में भी बहुत सी लड़ाइयाँ झगड़े थे, ठीक है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं।
सबसे पहली बात बताई गई है कि एक तांत्रिक वर्शिप जो है वो नई आई थी। तांत्रिक वर्शिप मतलब वो वर्शिप जो कि एक गॉडेस की ही की जाती है, ठीक है, देवी की ही पूजा होगी और यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं तांत्रिक वर्शिप को, और किसी भी कास्ट और किसी भी क्लास का पर्सन जो है वो तांत्रिक वर्शिप को परफॉर्म कर सकता है। तांत्रिक वर्शिप का जो इफेक्ट है वो शैविज्म मतलब शिव जी की भक्ति पर और बुद्धिज्म के ऊपर जो है बहुत पड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट की, मतलब हमने पढ़ लिया डिफरेंस क्या है, एक अलग टाइप की ही वर्शिप आ रही है। अब कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं हम। आप देखेंगे जो वेदास और पुराणास को अलग अलग लोग मान रहे हैं, ठीक है। वेदास जो हैं उनके जो भगवान है वो हैं अग्नि, सोम और इंद्र, ये 3 मेजर भगवान हैं। और जो पुराना के भगवान हैं वो है विष्णु और शिवा। अगर आप देखेंगे जो वेदास हैं उनके भगवान की जितनी इंपॉर्टेंस है ना वो कम हो चुकी थी, ठीक है। जो पुराणास के भगवान है जैसे विष्णु और शिव, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी, परंतु जो वेद हैं उन्हें ज्यादा अथॉरिटेटिव माना जाता था, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप्स के अंदर बहुत ज्यादा मतलब ऐसे झगड़ा होता था। क्या कहते थे, वेदास कहते थे कि हम सेक्रीफाइस करते हैं मतलब हवन करते हैं और मंत्र को चैंट करते हैं मतलब मंत्र का जाप करते हैं, इससे ऊपर कोई भी काम किया जाए वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो वेदास पुरानिक ट्रेडिशंस को जो लोग मानते हैं उनके ऐसे अगेंस्ट बोलते थे। और जो पुरानास के जो लोग हैं वो कहते थे कि जो हमारे गॉड हैं विष्णु या फिर शिव, वही सुप्रीम गॉड है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। और वेदास की अथॉरिटी को इग्नोर किया करते थे, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ भी आ रहा था, पर उसका जो एविडेंस है वो बहुत कम मिला है। तो आप देख सकते हो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। अब अगर हम भक्ति किस किस तरह करी जा सकती है उसके बारे में जाने, वो है हम रूटीन वर्शिप करते हैं, टेम्पल जाते हैं, नंबर 1। उसके बाद है एक्सटेटिक अडोरेशन, मतलब कि आप अपने भगवान की बहुत ज़्यादा तारीफ करें, उनके मतलब उनकी क्वालिटीज़ के बारे में आप जब वो व्याख्या कर रहे हो आप, तो आपकी एक ऐसी कंडीशन हो जाए दैट इज नोन एज ट्रांस लाइक स्टेट, मतलब ऐसी कंडीशन बॉडी की जो कि बाहर जितना भी एक्सटर्नली चीज़ें चल रही हैं उसका रिस्पॉन्ड ही ना करे, ठीक है। इतना लीन हो जाए भक्ति के अंदर, ऐसी भक्ति भी होती है। कई लोग सिर्फ सिंगिंग और चैंटिंग भी करती हैं, तो ये भी भक्ति है। अभी लाइक तो बनता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। अब इसके अंदर ना हम बहुत सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि जैसे हमारा ये जो ब्राह्मण्स हैं वो काफी इम्पोर्टेंट मीडिएटर थे, ठीक है। गॉड और नॉर्मल इंसान के बीच के जो मीडिएटर हैं वो ब्राह्मण हुआ करते थे, परंतु पोएट सेंट्स मतलब कि जो लीडर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने अब शुरू हो गए थे, ठीक है। ये जो पोएट सेंट्स थे ना ये काफी ऐसे इंक्लूसिव थे, मतलब जो शूद्र हैं जो वुमेन हैं उन सभी को एक्सेप्ट करते थे कि ये भी डिवोटीज बन सकते हैं, ठीक है। जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क है, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, कट्टर जो होते हैं कि जो वेद में लिखा गया वही सच है, तो वो कहते थे जो वुमेन और लोअर कास्ट है ना उसके लिए लिबरेशन मुक्ति है ही नहीं, ठीक है। परंतु ऐसा पोएट सेंट्स के साथ नहीं था। हमारी जो भक्ति ट्रेडिशंस हैं उन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सगुन भक्ति, आर नहीं आएगा, सगुन। सगुन मतलब कि जब हम गॉड को एक फिजिकल फॉर्म में मतलब एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स में जो है जब वर्शिप करते हैं उसे बोलते हैं सगुन भक्ति। जैसे शिव का हम एक फॉर्म बना के, ठीक है, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। विष्णु और उनके इनकारनेशंस मतलब उनकी अलग अलग फॉर्म्स की वर्शिप करते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप है
निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब है कि जब हम भगवान को किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं शो कर रहे पर एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो है शो कर रहे हैं, मतलब उन भगवान को फिजिकली टच नहीं किया जा सकता पर उनकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं निर्गुण भक्ति। ये जो गुण शब्द है इसका मतलब है एट्रीब्यूट, मतलब क्वालिटी, ठीक है, बॉडी की क्वालिटी। तो ये जो है सगुण मतलब कि विद एट्रीब्यूट, मतलब उनकी बॉडी की ये क्वालिटी है, ठीक है, उनके इतने हाथ हैं, उनके हाथ में ये है। और निर्गुण भक्ति है विदाउट एट्रीब्यूट। निर का मतलब होता है नहीं है, ठीक है, तो उनका जो बॉडीली पार्ट्स हैं वो एक्चुअल में नहीं है। तो अब सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा अल्वार्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। अब हम तमिलनाडु की वर्शिप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे कि तमिलनाडु के अंदर क्या था। देखिए, जो विष्णु को जो लोग मानते थे उन्हें बोलते थे अल्वार्स। देखो, अल्वार के अंदर वी आ रहा है तो आप याद रखेंगे विष्णु की भक्ति करते थे। और दूसरे कौन से प्रोमिनेंट भगवान है? शिव जी। अब जो शिव हैं उन्हें फॉलो करने वालों को बोलते थे नयनार्स, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। अब ये जो है 6th सेंचुरी के अंदर ये ऐसी मूवमेंट, मतलब कि विष्णु और शिव को जो है मानना तमिलनाडु के अंदर शुरू हो गया था फ्रॉम 6th सेंचुरी। देखिए 6th सेंचुरी को कैसे लिखेंगे? 600 लिख लो और उससे पहले 5 जो 6 है उससे पहले आता है 501। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी। तो 6th सेंचुरी के अंदर जो है ये जो अल्वार्स हैं और नयनार्स हैं तमिलनाडु के अंदर, इन्होंने बहुत बड़े बड़े श्राइन्स, टेम्पल्स बनवाना शुरू कर दिए और कहा गया ये जो है घर हैं भगवान के। पिलिग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा करनी शुरू कर दी। और दे यूज टू सिंग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस जो हैं उसकी सिंगिंग करते थे और वर्शिप भी करते थे। अब हम पढ़ेंगे ये जो अल्वार्स और नयनार्स हैं इनका क्या एटीट्यूड था टुवर्ड्स कास्ट। मतलब जो ब्राह्मण्स कह रहे हैं सबसे ऊंची जाति ये है, ठीक है, हम हैं, उसके नीचे जो है क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र, ये क्या इस चीज को मानते थे। अब अल्वार्स और नयनार्स की ये जो 6th सेंचुरी सीई की जो मूवमेंट है इसमें जो है ये प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द ब्राह्मण डोमिनेंस, ठीक है, ब्राह्मणों के अगेंस्ट बोलते थे। रीजन देखो, जो भक्त है ना ये अल्वार्स और नयनार्स जो हैं वो एक्चुअल में अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, ठीक है, वो पुअर लोग भी हैं और वो रिच लोगों से भी आए हुए हैं। तो जो पुअर लोग हैं वो तो ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट करेंगे कि आप हमारे खिलाफ बोलते हो कि हमें लिबरेशन ही नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारे अल्वार है ना इन्होंने एंथोलॉजीज लिखी थी। एंथोलॉजीज मीन्स कि ऐसा कॉम्पाइलेशन जिसके अंदर बहुत से म्यूजिक हो या पोएट्री हो, ठीक है, उसे बोलते थे अल्वार। मतलब विष्णु की भक्ति करने वाले लोगों ने एक नलाइरा दिव्य प्रबंधम नाम की एक जो है बुक सी बनाई, ठीक है, इसे जो है तमिल वेदा भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नलाइरा दिव्य प्रबंधम है उसे तमिल वेदा, तमिलनाडु की वेदा बोला जाता है। इसके अंदर जो है 12 अल्वार्स की, मतलब 12 विष्णु को मानने वाले पोइट सेंट्स की अलग अलग कॉम्पोजिशंस जो हैं वो लिखी गई हैं, ठीक है। अगर हम टोटल देखें कितनी कॉम्पोजिशंस हैं, 4000, ठीक है, 12 लोगों ने लिखी है और 4000 कॉम्पोजिशंस हैं इस नलाइरा दिव्य प्रबंधम जिसे तमिल वेदा भी बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम वुमेन डिवोटीज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अल्वार और नयनार्स जो हैं उसमें क्या वुमेन का क्या इंपॉर्टेंस था, ठीक है। 2 हमारी वुमेन डिवोटीज हैं, मतलब भक्त जो हैं वो 2 हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक है अंडाल, देखो ए फॉर अंडाल, ए फॉर अल्वार। अल्वार के अंदर वी है, मतलब ये विष्णु की जो है पूजा करते थे, ठीक है। शी हैड अ लव फॉर विष्णु, ठीक है। इन्होंने बहुत सी वर्सेस लिखी हैं। वर्सेस मतलब कि ऐसे थोड़ी सी लाइनों में जो है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, अपने जो गॉड है उनके प्रति जो है अपने लव को जो है एक्सप्रेस करना। उसके बाद जो दूसरी वुमेन डिवोटी है शी इज करियक्कल अमेयर। ये जो करियक्कल अमेयर है, देखो अंडाल हो गया तो दूसरे कौन बचे, नयनार। मतलब ये शिव की जो है डिवोटी थी,
ये बिलीव करती थी इन एक्सट्रीम एस्केटिसिज्म। ठीक है, एस्केटिसिज्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा तप करना। ठीक है, ये बिलीव करती थी जब हम बहुत ज्यादा तपस्या करेंगे तभी हमें जो है गॉड हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है अपनी सोशल ड्यूटीज को रिनाउंस कर दिया था, संन्यास ले लिया था, त्याग कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी जो women devotees है ना, they are known as that they are against the patriarchal rules। क्यों? क्योंकि जो विमेन है उस टाइम पर उनके लिए क्या उनका मेन ड्यूटी था, उन्हें अपने हाउस को संभालना है। ठीक है, अपने हस्बैंड को संभालना है, अपने हाउस के सारे कामों को करना है, वो वुमेन की ड्यूटीज हैं। अगर कोई उससे बाहर आकर कुछ भी करेगा तो मतलब वो पेट्रियार्कल रूल्स से जो है वो बाहर जा रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। सो दीज टू विमेन डिवोटीज वर अगेंस्ट द पेट्रियार्कल रूल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू प्लीज शेयर माई वीडियोज टू each and every classmate. Thank you so much. You may subscribe to my channel. Bye.